मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है विधवा या विधुर योग के बारे में। साथियों, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारे कार्यक्रम की विश्वसनीयता, हमारे द्वारा किए गए शोध पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। इतना मैं दावे के साथ में इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हमें हमारी रिसर्च, हमारी मेहनत पर पूरा विश्वास है। आप तक जो भी एपिसोड आता है उससे पहले वो शास्त्रीयता की कसौटी पर और साथ ही अनुभव की कसौटी पर कस के उसको कई जन्म कुंडलियों पर अप्लाई करने के बाद में ही हम किसी कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर के आते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की कि मृत्यु एक अटल सत्य है। अब इसका समय जान लेने से हमें क्या मिल जाएगा, तो उसके अपने कुछ कारण हैं और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मेरी बहनें या मेरे कई भाई भी जो कि अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाते समय मुझसे ये प्रश्न अवश्य ही पूछते हैं, चाहे अंत में ही क्यों ना पूछें, कि हम दोनों में से पहले कौन इस दुनिया से विदा लेगा। उनके अपने कारण हैं। वो अपने जीवन साथी की इतनी चिंता करते हैं, या हो सकता है कि इसका उल्टा बिल्कुल हो कि मेरे जाने के बाद में इनको मेरी अहमियत का पता लगेगा। एक सहज जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है। तो ज्योतिष हमें ये सुविधा, ज्योतिष हमें वो उपकरण प्रदान करता है कि हम इसको जान लें। तो इसी सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। जन्म पत्रिका के विश्लेषण के माध्यम से इस स्थिति से अवगत हुआ जा सकता है कि जीवन साथी में से पहले कौन गमन करेगा, आप या आपका जीवन साथी। साथियों, संयुक्त परिवार लगभग समाप्ति की ओर है, इसलिए जो वृद्धावस्था है उसके लिए कुछ आर्थिक इंतजाम भी करने होते हैं, अपनी वसीयत का भी लिखा जाना होता है और भी कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे ये जानना लोगों को इतना महत्वपूर्ण लग रहा है कि क्या उनकी जन्म पत्रिका में विधवा या विधुर योग है या उन दोनों में से पहले कौन जाएगा। साथियों, ये हमारी रिसर्च केवल प्रथम विवाह पर लागू होती है और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये भी देना चाहता हूं कि जन्म पत्रिका को यदि बहुत ठीक से, बहुत अच्छे से मिला करके विवाह किया जाए तो इसके परिणामों में कुछ हद तक बदलाव भी आ सकते हैं। साथियों, मिथुन लग्न पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आज साथियों हम दो परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से इस प्रश्न का हमें उत्तर मिलता है कि कौन पहले जाने की संभावना ज्यादा रखता है। आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसे जान लें। साथियों, ये आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं जो कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। 3 नंबर से प्रारंभ है, अतः हम इसको संबोधित करेंगे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहली परिस्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में या छठे भाव में, इनमें से किसी भी भाव में सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों में से चाहे कोई एक हो या तीनों हो या दो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि जन्म पत्रिका के इस बाएं हिस्से में जहां पर कि आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं, पहले और सप्तम भाव के बीच में अगर इनमें से कोई ग्रह है तो ये व्यक्ति अपने जीवन साथी से पहले
गमन कर जाता है, प्रस्थान कर जाता है। अन्य विशेषताओं की यदि यहाँ पर हम चर्चा करें तो ऐसा व्यक्ति दान करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता। हालांकि वो दान ऐसा नहीं कि कहीं से उसको बहुत आसानी से धन मिल गया है, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, कड़े पसीने की कमाई से भी यदि इसने अर्जन किया हो तब भी ये व्यक्ति दान देने से बिल्कुल भी नहीं चूकता। पारिवारिक विवादों का निपटारा करने के लिए लोग इनके पास में आते हैं। इतने अच्छे ये रणनीतिकार और इतने अच्छे रिश्तों के ये जानकार होते हैं। रिस्क लेने में यदि इनको माहिर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चाहे कितनी ही बड़ी रिस्क हो उसको तुरंत उठाने को तैयार रहते हैं। ये स्वयं के बलबूते सफलता का स्वाद चखते हैं। ये कोई इनका गॉडफादर, कोई मार्गदर्शक नहीं होता। स्वयं अनुभव लेकर के स्वयं जीवन में आगे बढ़ने का कार्य ये करते हैं। साथियों, मिथुन लग्न में दूसरी परिस्थिति है अष्टम भाव से संबंधित। यदि अष्टम भाव में किसी भी प्रकार का पाप या क्रूर ग्रह है, जैसे कि राहु या केतु या शनि या मंगल या सूर्य, इनमें से कोई भी यदि अष्टम भाव में विराजमान है तो इनका जो जीवन साथी है वो इनसे पहले प्रस्थान कर जाएगा। अर्थात इनकी जन्म पत्रिका में ये विधवा या विधुर योग का निर्माण करता है। अष्टम भाव में इस स्थिति का होना, इनके जो शत्रु हैं वो इनकी तरक्की से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और दूसरी मजेदार बात यह है कि जो इनका वर्तमान में खास है वो आगे चल करके इनका परम शत्रु बनता चला जाता है। पहले दोस्त, फिर बहुत खास, और उसके बाद में एक मौका ऐसा आता है कि वो ही व्यक्ति दुश्मन बन जाता है। और क्रमशः जीवन पर्यंत ऐसा होता चला जाता है इनके साथ में। क्रमशः ऐसा होने के कारण हालांकि ये अपने मन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं रखते। 40 वर्ष की आयु के बाद में लाइफ स्टाइल से संबंधित कोई ऐसी परमानेंट डिजीज इनको घेर सकती है। हालांकि लाइफ पर किसी प्रकार का संकट नहीं होता। साथियों, आज हमने मिथुन लग्न की दो परिस्थितियों के बारे में जाना, और फिर मैं एक चीज यहां पर दोहरा दूं कि मिलान ही इसका सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए हम अपनी तरफ से आपको इस परिस्थिति से उबरने का कोई उपाय नहीं बता रहे हैं। हाँ, आप किसी विद्वान की सहायता से अपनी जन्म पत्रिका का ठीक से विश्लेषण करवाएं तो इसकी और भी परतें और भी इसके कुछ सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अंकुर भारती जी का, जो कि उन्होंने लिखा है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। अंकुर जी, आपने लिखा है कि सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार असफलता आपको मिलती चली जा रही है और कई बार तो बहुत कम मार्जिन से सफलता आपके हाथ से फिसल चुकी है। अंकुर जी, आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है, क्योंकि सूर्य स्वयं केंद्राधिपति होकर के त्रिकोण में विराजमान है। अवश्य दिलवाएगा आपको सरकारी नौकरी। इंतजार आपको करना है सितंबर 2022, क्योंकि उसके बाद ही सरकारी नौकरी का योग है। और हाँ, तैयारी में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल भी मत रखिएगा, और हो सके जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। रोजाना जब भी आपको समय मिलता है, प्रातःकाल या संध्या काल, ये पाठ आप अवश्य करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज मिथुन लग्न में हमने कितनी परिस्थितियों की चर्चा की जो विधवा या विधुर योग का निर्माण करती है, वो संख्या आपको लिखा बतानी है। साथियों, श्रृंखला हमारी ये जारी है। मिथुन लग्न तक हो चुका है, मीन तक हम चर्चा करेंगे, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।